हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। कल है फ्राइडे, लास्ट सेशन होगा इस मंथ का, इस वीक का भी, और ये प्री बजट सेशन है। मतलब संडे 1 फेब को हमारा यूनियन बजट यहाँ पे अनाउंस होने वाला है, और इस बार का बजट जो है संडे के दिन अनाउंस होने वाला है। तो जैसा कि मैंने अभी अपडेट चेक किए कि संडे मार्केट हमारा आई थिंक ओपन रहने वाला है। तो बजट का जो भी एनालिसिस होगा, बजट सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वोलेटिलिटी होती है, बड़े बड़े मूव्स हमें मिलते हैं। तो बजट का एनालिसिस मैं आपको कल दे दूंगा, बट जो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कल के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री बजट में भी रैलीज आती है, जैसा कि आज भी हमें देखने मिली। और कल का एनालिसिस जितने लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे एग्जैक्ट बॉटम में ट्रेड प्लान हुआ होगा और पूरी रैली आज के दिन कैच की होगी। मैंने निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के लिए आपको एनालिसिस दिया था, बहुत क्लियर एनालिसिस था। हमने क्या डिस्कस किया था, देखिए ये ट्रेंड लाइन कल ही मार्क करके दी थी मैंने। निफ्टी और सेंसेक्स में सेम था स्ट्रक्चर। हमने क्या डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल टेस्ट करेगा मार्केट, अगर ओपन होने के बाद कहीं नीचे आता है तो वेट करो कब यहाँ पे बुलिश सेटअप बनता है। जैसे कि आप देखो, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया। आज सेंसेक्स में प्लान किया था, तो मैं सेंसेक्स का चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए सेंसेक्स का चार्ट है, ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, यहाँ कुछ नहीं बनाया, यहाँ भी कुछ नहीं बनाया, नीचे आया और यहाँ एक डबल बॉटम बनाया। जैसे ही ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे हमारा ट्रेड बना और यहाँ से पूरी रैली आज के दिन रन हुई है। मैंने पर्सनली यहीं पे एंट्री ली थी, और ये सेम सेटअप शेयर भी के लिए। देखिए हम चलते हैं पहले थोड़ा बड़े चार्ट, निफ्टी का चार्ट देखेंगे, क्योंकि निफ्टी में ही कल प्लानिंग करनी है। सेंसेक्स की तो हो गई, अब मंथली एक्सपायरी थी एक, तो सेंसेक्स की बहुत प्रीमियम अच्छे बड़े आज। तो अब क्या करना है एग्जैक्टली देखिए, मैं यहाँ पे डेली चार्ट ओपन करता हूँ सबसे पहले, या फिर 1 आवर चार्ट ओपन करता हूँ। 1 आवर चार्ट पे आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन था हमारा कि यहाँ से ट्रेंड लाइन टेस्ट होगी, तो टेस्ट भी हो गई, ब्रेक भी हो गई, ऊपर क्लोजिंग मिली है। क्या अगेन यहाँ से कंटिन्यूएशन होगा? देखिए क्लियर बताता हूँ आपको, हो सकता है मार्केट में। देखिए ये जो सपोर्ट अभी यहाँ पे है, मुझे इतना खास लग नहीं रहा है कि यहाँ से मार्केट इस, क्योंकि सपोर्ट थोड़ा सा नीचे था मार्केट में, सपोर्ट इसके थोड़ा सा नीचे था, मार्केट ने एग्जैक्टली टेस्ट नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, कल तो क्लियरिटी थी कि ट्रेंड लाइन टेस्ट करेगा, इसलिए बुलिश ट्रेड हम ले पाए, लेकिन कल अभी कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा इतनी क्लियरिटी नहीं है। तो कल का जो मतलब सेशन होगा, वो हमें बिल्कुल स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रेंथ देख के प्लान करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, 15 मिनट चार्ट पे चलिए, यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आएगी चीज़ें। देखिए अभी जैसे कि ब्रेकआउट आया है, ऊपर बिल्कुल क्लोजिंग है, मार्केट अभी स्ट्रेंथ में है। अब कल क्या करेंगे हम कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर है, ब्रेकआउट आ चुका है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर है, मान लो थोड़ा गैप डाउन भी हुआ या फिर यहाँ से कहीं यहाँ रुकता है मार्केट, ट्रेंड लाइन का लेवल आप पकड़ लो ये 25,300। मतलब जब तक 300 के ऊपर ऊपर है तो समझ लो कि ब्रेकआउट वैलिड है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बनता है कोई, मार्केट रुकता है, थोड़ा सपोर्ट क्रिएट होता है, ब्रेकआउट आता है, तो कॉल साइड ज़रूर जाएंगे। यहाँ पे मैं पर्सनली तो कॉल साइड जाऊँगा। और यहाँ से टारगेट क्या होगा, देखिए टारगेट जो भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1:3 या 1:4 हम रख सकते हैं। या फिर मैं अगर बताऊँ आपको 25,480, 25,530, ये सभी टारगेट्स हमें इजीली ऊपर के साइड दिखाई देंगे। बट मैं जैसा कि अभी आपको बोल रहा हूँ कि अभी भी इतना खास सपोर्ट नहीं लिया है। ये हो सकता है क्योंकि बजट के पहले मार्केट को बहुत बार ऐसे किसी भी डायरेक्शन में खींचा जाता है, तो कल भी खींचा जा सकता है। इसलिए हम अगर स्ट्रेंथ दिखती है तो प्लानिंग तो करेंगे, ऐसा नहीं कि देखते रहेंगे, राइट। अब सेलिंग कब कर सकते हैं हम लोग? तो सेलिंग का सिनेरियो ऐसा है कि मार्केट में वीकनेस आनी चाहिए। अगर इन केस मार्केट गैप डाउन होता है या फिर यहाँ से नीचे आता है, 25,300 के नीचे नीचे ही सस्टेन करता है, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट जो हुआ है फेल हुआ है। अगर सस्टेन करने के बाद ऊपर ना जाते हुए कोई ब्रेकडाउन ही दिखता है, मतलब वो होगा वीकनेस का साइन। अगर वीकनेस दिखती है ब्रेकडाउन पे, हम जरूर पुट ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे नीचे आ सकता है। हो सकता है प्री बजट में अगर कोई डाउन साइड की रैली आ गई, तो फिर ये सपोर्ट जो मैं बोल रहा हूँ आपको 24,920 का ये सपोर्ट है, अब तक टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि हो सकता है टेस्ट हो, या फिर ऐसा भी होगा कल ऊपर जाके क्लोज हो और बजट के दिन फिर गिर जाए। ये भी चीज़ें होती है, अभी मार्केट ऐसा ही करेगा, कन्फ्यूजन करेगा, ट्रैप करेगा। इसलिए मैं कल आपको ज़रूर एनालिसिस दे दूंगा बजट के लिए कि एग्जैक्ट कौन से टाइम स्पीच खत्म होने के बाद ट्रेड करना है या पहले करना है, क्या करना है, सभी चीज़ें बताऊंगा कल का। आप ज़रूर वीडियो देख लेना, और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब कल का तो आपको सेशन क्लियर हो गया, कुछ नहीं है, मार्केट ने क्लियर ब्रेकआउट किया है, ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश जाएंगे, वीकनेस दिखती है तो बेरिश जाएंगे। अगर देखिए आप प्री बजट है, रैली आएगी, ये समझ के ओवर ट्रेडिंग मत करना, 2 से 3 ट्रेड लो, आप ज़रूर लो। अगर आपको हर बार ट्रैप कर रहा है मार्केट की, कॉल लेने के बाद नीचे आ रहा है, पुट लेने के बाद ऊपर, तो समझ लेना साइडवेज सेशन भी हो सकता है कल का, और प्रीमियम ऑलरेडी बढ़े हुए हैं।
बजट के दिन तक, मतलब संडे तक प्रीमियम ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, बहुत एक्सपेंसिव हो गए, संडे फिर कॉल और पुट दोनों मैनेज भी होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और कोई सोच रहा होगा कि कल के लिए कोई पोजिशनल ट्रेड बनाया जाए, देखिए बहुत से लोग एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, स्ट्रैंगल, मतलब लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाते हैं, स्ट्रेडल बनाते हैं लॉन्ग, मतलब कॉल भी बाय करेंगे और पुट भी बाय करेंगे। उससे क्या होता है कि उनको लगता है बजट में गैप अप या गैप डाउन हुआ तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रीमियम बहुत महंगे भी होते हैं। बजट के दिन ऊपर नीचे भी अगर मार्केट मतलब ऊपर भी जाए या नीचे भी जाए, लेकिन कॉल पुट घटते बहुत ज़्यादा है। तो पोजिशनल ट्रेड प्लान करना होगा तो कोई अच्छी स्ट्रेटजी प्लान करना। बाकी बजट के लिए मैं कल आपको एनालिसिस दे दूंगा।